पहुंच गई हमारी दुल्हन हमारे कमरे में? जी ठाकुर साहब। जाओ तुम। अब तोरे कदम डगमगा नहीं सकते पवित्रा। तू ही सब अपनी बहन की खातिर कर रही है। पवित्रा, हम जानते हैं कि इस वक्त तुम सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। अगर मैं इस कमरे में हूँ तो पवित्रा कहाँ है? हम बस ये बताने आए हैं कि हम तुम्हारी बहन को किसी मुश्किल में नहीं पड़ने देंगे। हम जानते हैं कि वो तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा सब कुछ। उसे बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें दुख नहीं होगा। हमारी दुल्हनिया हमारा इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है, आज हमने एक घूंट भी शराब नहीं पी। तुम्हारी जवानी के नशे में जो चूर है हम। इस वक्त नैना की इज्जत बचाना हमारे लिए सबसे जरूरी है, और अगर उसके लिए हमें अपने बाप की जान भी लेनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। अगर हम जीत गए तो हम बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहेंगे, क्योंकि तुम जानती हो हमारे लिए तुम ही हमारी पत्नी हो, और हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। नाना, तुम पवित्रा कहाँ है? अरे हमसे क्यों शर्मा रही हो? पवित्रा नैना को बचाने के लिए ठाकुर के रूम में गई होगी। नैना, तुम यहां तो ये कौन है? तेरी इतनी हिम्मत हमें धोखा देने के? पवित्रा को हाथ मत लगाना ठाकुर। तेरी इतनी हिम्मत, ये हिम्मत तेरी? कृष्णा, ये आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुम्हारे पिता नहीं है। ये सिर्फ एक अपराधी है जिसने हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। ये वही इंसान है जिसने तुम्हारी माँ की जिंदगी खराब की है। ये वही इंसान है जिसने हम तीनों की जिंदगी बर्बाद की है। मारो इसको कृष्णा, मारो इसे।
अच्छा, ये हम पर हाथ उठाएगा? हमें हाथ उठाने पर मजबूर मत कर ठाकुर। अपने बाप पे हाथ उठाएगा? अच्छा, और तू हमारे साथ खेल खेलेगी? तुझे इतनी हिम्मत, तूने हमारे ऊपर हाथ उठाया, हम आज तुझे जान से मार देंगे। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हम तुझे पाप नहीं करने देंगे। हम बचाएंगे नैना को। तूने बहुतों की जिंदगी बर्बाद की है, नैना की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। राजा है हम इस गांव के, राजा। हम जो चाहेंगे वो हम करेंगे। आज तक ना तो कोई हमें रोक पाया है और ना ही हमें रोक पाएगा। उन मासूमों को बेवकूफ बनाकर तो खुद को भगवान समझता है। जिस दिन गांव वालों को तेरी सच्चाई पता लग गई ना, बहुत मारेंगे तुझे, बहुत मारेंगे। इतना कि तू सोच भी नहीं सकता, समझा? वो दिन कभी नहीं आएगा। गांव वालों को हम क्या बेवकूफ बनाएंगे, वो तो पहले से ही बेवकूफ थे। हम तो अपनी जवान लड़कियों को हमारे पास भेज देते थे। उन्हें हमेशा से हम दबाते आए हैं और हमेशा दबाते रहेंगे। हमारा सच हमेशा से दबाते आए हैं और हमेशा से दबाते रहेंगे। हमारा सच वो कभी नहीं जान पाएंगे। रुक जाओ ठाकुर। आपका सच आपके मुंह से इन लोगों ने सुन लिया है। इसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारो इस राक्षस को, इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इसे मारो, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाइए सब, शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। हमें मत रोकिए दरोगा साहब, इस ठाकुर को सजा मिले चाहिए। सुनिए, शांत हो जाइए। तुम्हारा सच सबको पता चल चुका है ठाकुर। इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया है। हमारी पत्नी, हमारे बेटे और हमारी बहू की है। ये हमारी सारी की सारी जायदाद हड़पना चाहते थे, इसके लिए सब नाटक कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये आदमी नहीं, राक्षस है, राक्षस। महंत, हाँ, मैं, जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुमने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया। लड़कियों को नदी पार भेजने की झूठी प्रथा इस ठाकुर ने ही शुरू की थी।
लेकिन जब नैना ने इसकी सच्चाई दुनिया के सामने डाल दी तो इसने मुझसे कहा कि मैं ये इल्जाम अपने सर पे ले लूं। गलती से भी पकड़े गए तो भूल से भी हमारा नाम मत लेना, वरना जी जी। ये खुद बच गया। नैना से बदला लेने के लिए इसने वैद बहन जी के घर पे आग लगा दी। छुटकी को उठा लिया। नैना से धोखे से शादी कर ली। लेकिन जब इन दोनों बहनों ने छुटकी को बचा लिया तो उसने इन सबको यहां लाकर बंद कर दिया और बोला कि तुम लोग इस गांव से तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक नैना मेरे साथ सुहागरात नहीं मना लेती। मारो इसे! इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाकी बातें तुम लोग इसके मुंह से खुद ही सुन चुके हो। पवित्रा और नैना के पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए छोटे ठाकुर को यह बात यहां तक बढ़ानी पड़ी। वरना इस ठाकुर को तो कभी की सजा मिल जानी चाहिए थी। महल के पास तुम्हारे बुरे कामों का कच्चा चिट्ठा है। हम उसे पाताल से खोज के लाए हैं। अब उसका परिवार सुरक्षित है। अब वो तुमसे डरने वाला नहीं है। जान से खा चुके। देखिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। सारा सच सामने आ गया है। ठाकुर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आप लोग कानून हाथ में मत लीजिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अरे थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए। आप लोगों की वजह से आज एक बहुत बुरी प्रथा का अंत हुआ है। हवलदार, हथकड़ी लगाओ। चलो हवलदार, चलो चलो। हम दुखी नहीं है, बल्कि खुश है। एक राक्षस को उसके किए की सजा मिल रही है। हमें तुम पे गर्व है मां। काश हर पत्नी आप जैसी हो। मुझे माफ कर दो पवित्रा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम पर मुझसे मेरा प्यार छीनने का इल्जाम लगाया। अपने गुस्से में आकर मैं तुम्हारे बलिदानों को भूल गई थी। माफ कर दो पवित्रा। ऐसा मत बोलो दीदी। नहीं पवित्रा, आज मुझे बोलने दो। तुम्हारी जगह अगर कोई भी बहन होती तो इस तरह से उस ठाकुर के पास नहीं जाती। और मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, कृष्णा से तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, और तुम अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे माफ कर दो दीदी। आपने भी तो हमारे लिए इतना कुछ किया है। अगर हमने इतना सा कर दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। मानती हूँ पवित्रा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत भला किया होगा, पर उतना ही बुरा भी किया है मैंने। अब इस गलती को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है।
जब से मैं इस गांव में आई थी तुमने मुझे बहुत परेशान किया था, पर अब अगर तुमने मेरी बहन को जरा सा भी सताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हम वादा करते हैं नैना, हम तुम्हारी बहन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहेंगे। हमें तो लगता था कि हम प्यार को समझते हैं, पर हम गलत थे। प्यार का असली मतलब तो हमने पवित्रा से सीखा। हम वादा करते हैं, हम तुम्हारी बहन की आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं आने देंगे। 100 बात की एक बात, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, समझे कि समझाएं? I'm so proud of you, Nano. Me too. दीदी, दीदी आप हमें छोड़ के जा रही हैं? पवित्रा, मैं जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो काम अब पूरा हो गया। मुझे अपनी प्यारी सी छोटी बहन वापस मिल गई, और पवित्रा जिस प्रथा के खिलाफ मैं लड़ने आई थी वो भी अब खत्म हो गई। और देखो ना, वहाँ मुंबई में भी लीला प्रोडक्ट्स की कंपनी बहुत सफर कर रही है, इसलिए हमें वापस जाना जरूरी है। दीदी, ठाकुराइन जी भी मायके जा रही है, और माई भी जिद कर रही है कि वो बेटी के ससुराल में नहीं रहना चाहती। और अब आप भी जा रही हैं, ये घर कितना सूना सूना हो जाएगा। दीदी, मैं आपकी बहुत याद आएगी। पगली, मुझे भी तो तेरी बहुत याद आएगी, पर हम दोनों रोज वीडियो कॉल करेंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं। मिले हो तुम हमको